इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिल्टर सर्किट के बारे में। हम लोग देखे थे कि रेक्टिफायर से जो आउटपुट निकलता है, वो इस नेचर का होता है। रेक्टिफायर से जो आउटपुट निकला था ऐसा निकला था, और इसे हम लोग बोल रहे थे डीसी। डीसी बोलने के मेरा पीछे एक से जो मकसद था कि जो लोड था उसमें करंट एक ही डायरेक्शन से फ्लो हो रहा था, इसी से नाम दिया गया था डीसी। लेकिन इसमें अभी भी पल्सेशन जारी है, फ्लक्चुएशन जारी है, वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, इसलिए इसे प्योर डीसी तो नहीं बोला जा सकता। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं फिल्टर सर्किट के बारे में, जो रेक्टिफायर से निकलने वाले, रेक्टिफायर से जो आउटपुट हमें मिलता है उस डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करेगा। मतलब हम इसे, ये जो आउटपुट है हमारा रेक्टिफायर से मिलने के बाद का आउटपुट है, ये रेक्टिफायर ऐसा ही हमें करंट एसी को जब डीसी में बदलता है, हम लोग बोलते हैं कि रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, ऐसा ही डीसी में बदलता है, ऐसा ग्राफ होता है उसका। तो हम समझते हैं कि इसमें अभी भी एसी के कंटेंट्स मौजूद हैं, ये प्योर डीसी नहीं है। तो इसे प्योर डीसी में बदलने के लिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट समझने के लिए आपको पहले दो चीज़ समझना होगा कि जब किसी कैपेसिटर को या किसी इंडक्टर को एसी सप्लाई दिया जाता है तो यह एक रिएक्टेंस पैदा करता है। उसके लिए हम लोग प्रतिरोध की भाषा में ही समझ सकते हैं, एक रुकावट पैदा करता है एसी के लिए। जब कैपेसिटर को या इंडक्टर को एसी सप्लाई दिया जाता है तो एक रुकावट पैदा करता है, रेसिस्टेंस पैदा करता है। लेकिन हम उसको रेसिस्टेंस नहीं बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। XC इसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XL इसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये फार्मूला होता है 1/ωc, और इसका होता है ओमेगा एल। ओमेगा एल का मतलब 2 पाई गुने फ्रीक्वेंसी L, इसका मतलब 2 पाई फ्रीक्वेंसी C। आप यहां से बात समझिए, इतना तो रुकावट पैदा करता है किसके लिए? एसी के लिए। मतलब ई भी एसी को हल्का रोकता है, ई भी एसी को रोकता है। इतना रिएक्टेंस पैदा करता है 1/ωc, इतना पैदा करता है ओमेगा एल। लेकिन डीसी के लिए क्या होगा? डीसी के लिए तो फ्रीक्वेंसी 0 होता है। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0। डीसी में फ्लक्चुएशन नहीं होते, फ्रीक्वेंसी 0 होता है। अगर आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो इन्फिनाइट आएगा, अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो इन्फिनाइट आएगा। इसका मतलब है कि कैपेसिटर डीसी को एकदम पूरा ब्लॉक कर देता है, डीसी को तो पास ही नहीं होने देगा। याद रही बात, इसी पर आपको समझ में आएगा फिल्टर सर्किट। ये डीसी को एकदम पास ही होने नहीं देगा, इन्फिनाइट रेसिस्टेंस की तरह काम करेंगे डीसी के लिए। एसी को पास होने देगा कुछ? एसी को पास भी होने देगा, एसी को रोकेगा भी, लेकिन डीसी को तो एकदम पास होने नहीं देगा। ये कैपेसिटर का बात है। इंडक्टर के केस में क्या होगा? यहाँ न्यू बराबर 0 होगा तो रिएक्टेंस बराबर 0, मतलब डीसी को कंप्लीटली पास देगा, एकदम डीसी को रोकेगा ही नहीं। इंडक्टर डीसी को फुल्ली पास देगा, एकदम फुल्ली पास। एसी को रोकेगा भी, पास भी देगा। एसी को दोनों रोकेंगे भी, पास भी देंगे। एसी के केस में दोनों ने कुछ न कुछ रुकावट पैदा करेगा, दोनों पास भी देगा। लेकिन डीसी के केस में ये डीसी को पूरा पास देगा, ये डीसी को फुल्ली रोक देगा। ये डीसी को फुल्ली रोक देगा और ये डीसी को फुल्ली पास दे देगा, पूरा पास। रेजिस्टेंस 0 डीसी के लिए, और इसके लिए रेजिस्टेंस इन्फिनाइट डीसी के लिए। डीसी के लिए इसमें रेजिस्टेंस इन्फिनाइट, डीसी के लिए इसमें रेजिस्टेंस 0। यही मेन कंसेप्ट है जिस पर हम लोग पढ़ेंगे फिल्टर सर्किट। तो पहला फिल्टर सर्किट होता है जिसे बोलते हैं कैपेसिटर फिल्टर। यहां से ये वाला इनपुट डाला जाता है, रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट मिलता है उस फिल्टर के लिए इनपुट की तरह काम करेगा। ये रेक्टिफायर का आउटपुट है जो इस फिल्टर के लिए इनपुट है, और यहाँ लोड है। मतलब रेक्टिफायर डायरेक्ट लोड से नहीं जुड़ा रहेगा, बीच में एक फिल्टर सर्किट होते हैं, इसे बोलते हैं कैपेसिटर फिल्टर। इसका नाम है कैपेसिटर फिल्टर।
ये कैसे काम करता है समझिए। अब यहाँ से ये चलाई इनपुट, इसमें एसी भी है डीसी भी है, लेकिन ये जो है कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर क्या करेगा कि डीसी को पूरे रोक के रखेगा और एसी को हल्का खींचेगा। हल्का खींचेगा भी, पास भी देगा, तो हल्का खींचेगा एसी को, कुछ रोकेगा भी, लेकिन एसी कुछ तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन डीसी तो कुछ नहीं निकल पाएगा इस रास्ते से, पूरा डीसी को आगे बढ़ना पड़ेगा लोड की ओर। इसका मतलब जो यहाँ से होके ये जो करंट यहाँ से जो गुजरेगा, जब इधर जाएगा तो इसमें जितना फ्लक्चुएशन अभी है उतना फ्लक्चुएशन तो नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एसी यहाँ से खिंचा चुका होगा और डीसी तो कुछ भी नहीं खिंचाया होगा। तो इससे के बाद, इस कैपेसिटर के बाद जो हमें आउटपुट मिलते हैं वो थोड़ा इस ढंग का मिलेगा, ऐसा। मतलब पूरा स्मूथनेस अभी भी नहीं है डीसी में, लेकिन इसकी तुलना में स्मूथनेस थोड़ा ज़्यादा होता है। और हम लोग ये बोलते हैं कि एक सेक्शन है कैपेसिटर फिल्टर का, ये एक सेक्शन है। अगर थोड़ा और फिल्टराइज करना है तो ऐसा 2-3 सेक्शन लगाएंगे, तो 2-3 बार कुछ ना कुछ एसी खिंचाएगा और डीसी तो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर डीसी को तो रोक के रखता है, कुछ भी पास ही नहीं देता, अपने इसको कर जाने ही नहीं देगा कैपेसिटर। तो डीसी आगे बढ़ता जाएगा, डीसी के कंटेंट्स आगे बढ़ेंगे और इसी कंटेंट्स हमेशा इधर से खिंचाते चले जाएंगे। तो धीरे 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 डीसी का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा और एसी वाला कम। तो ये जो फिल्टर, इसका नाम है हम लोग का कैपेसिटर फिल्टर, और इससे हमें कुछ न कुछ तो इससे थोड़ा बेहतर डीसी मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा होता है एक चॉक इनपुट फिल्टर। चॉक इनपुट फिल्टर, चॉक इनपुट फिल्टर में यहां से डाला जाता है रेक्टिफायर का आउटपुट। ये रेक्टिफायर का आउटपुट है जो यहां से डाला जाएगा, फिल्टर के इनपुट की तरह काम करेंगे, जो रेक्टिफायर का आउटपुट है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। तो इंडक्टर क्या करेगा, डीसी को फुल्ली सप्लाई देगा, डीसी को पूरे जाने देगा, एसी को कुछ रोक लेगा। तो कुछ एसी तो यहीं रुक गया, फिर भी कुछ एसी जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे। इंडक्टर एसी को थोड़ा रोकता है, थोड़ा जाने भी देता है, लेकिन डीसी को फुल्ली पास देगा, तो डीसी तो पूरा चला गया और कुछ एसी तो रुक गया, तो कुछ तो एसी के कंटेंट्स कम हुए। आगे बढ़ने पर फिर कैपेसिटर कुछ एसी को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहां से कुछ एसी छट जाएंगे, तो एक अच्छा खासा डीसी का अमाउंट आगे की ओर बढ़ेगा, जिसमें एसी के कम कंटेंट्स मौजूद होंगे। तो फिर वही बात, ये एक सेक्शन है, अगर थोड़ा ऐसा 2-3 सेक्शन लगाएंगे तो और अच्छा मिलेगा। तो इससे जो हम लोग को आउटपुट मिलता है वो थोड़ा ऐसा मिलेगा, इससे बेटर आउटपुट देगा ये चॉक इनपुट फिल्टर। इसमें एक इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं पाइप फिल्टर, जो सबसे बेस्ट तरीका है पाइप फिल्टर। इसको बोलते हैं पाइप फिल्टर। पाइप फिल्टर क्या है, ये तो आउटपुट हो गया रेक्टिफायर का, इसमें क्या है कि 2 कैपेसिटर और एक इंडक्टर लगे होते हैं। जैसे ही आउटपुट यहाँ की जो रेक्टिफायर का आउटपुट है जिसमें अंदर जाएगा, तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, पहले कुछ एसी को यहाँ से खींचेगा, डीसी को तो खींचेगा नहीं, डीसी से जाएगा ही नहीं, तो डीसी आगे बढ़ेगा, कुछ एसी कम गया। अब ये जो है एसी को रुकेगा, कुछ पास भी देगा, लेकिन डीसी को पूरे पास देगा, तो डीसी आगे बढ़ता चला जाएगा। ये डीसी को रोक लिया, ये डीसी को पूरा पास दिया, कुछ एसी यहाँ से आ गए, कुछ एसी यहाँ रुक गया, फिर आगे बढ़ने पर एसी कुछ यहाँ से खिंचा जाएगा, लेकिन डीसी को ही तो रुकेगा, तो फिर डीसी आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से 3 बार एक ही सेक्शन में 3 बार फिल्टराइज होगा। तो इससे जो हम लोग को आउटपुट मिलेगा वो एकदम ऐसा, इतना स्मूथनेस लाइन में, इतना स्मूथनेस रहेगा कि देखने में लगेगा कि लाइन एकदम ऐसा है।
और हम लोग बोल देते हैं कि यही प्योर डीसी है। तो सबसे बेटर काम किया हम लोग का कौन, पाई फिल्टर। तो इस तरह से हम लोग लोड और रेक्टिफायर की आउटपुट के बीच में एक फिल्टर सर्किट लगा देते हैं जो उस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। और एक फिल्टर तीन तरह के हो सकते हैं, कैपेसिटर फिल्टर, चौक इनपुट फिल्टर और एक पाई फिल्टर। लेकिन सब खेला खेल रहा है इंडक्टर और कैपेसिटर। मेन जो प्रॉपर्टी है इसमें कि इंडक्टर है जो डीसी को पूरा पास देता है, कैपेसिटर पूरा डीसी को ब्लॉक करके रखता है। इतना ही थ्योरी पर पूरा का पूरा तीनों फिल्टर ही काम कर रहे हैं। ये था आपका फिल्टर सर्किट वाला पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में।